जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि यंत्र क्या होते हैं और ये वास्तव में क्या कार्य करते हैं और इनको घर में रखने से हमें क्या लाभ होता है। देखिए, जो यंत्र होते हैं उनमें देवताओं का वास होता है। जब आप किसी भी यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं तो आपको उससे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी पात्र पर कोई बीज मंत्र उकेर देते हैं और उसे लिखे हुए मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी जो मंत्र आपने उस पात्र पर उकेरा है तो वो यंत्र बन जाता है और उसको आप सिद्ध कर लेते हैं और आप उसको अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से पूजा स्थल पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार से यंत्रों की भी स्थापना की जाती है। और क्योंकि सभी व्यक्ति जानते हैं कि घर में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती, जैसे कि आप जाते हैं किसी मंदिर में देखते हैं वहाँ पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन घर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। अधिकांश व्यक्ति अपने घर में इसी प्रकार से मूर्तियाँ रखकर उनकी पूजा करने लगते हैं। तो उसके लिए यंत्र स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि जो प्राण मंदिर में मूर्तियों के अंदर होते हैं वही प्राण यंत्रों में डाले जाते हैं और उनको घर में रखा जाता है। यानी जो प्राण प्रतिष्ठित होता है वो यंत्र होता है जिसको आप घर में रख सकते हैं, और जो मंदिर वाली मूर्तियाँ उसको आप घर में नहीं रख सकते। तो इसलिए यंत्रों की स्थापना की जाती है। जो यंत्र आप सिद्ध करके अपने घर में स्थापित करते हैं वह वही कार्य करता है जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति कार्य करती है। यानी उसकी पूजा से आपको वही फल प्राप्त होता है जिस प्रकार से आपको मंदिर में पूजा करने का फल प्राप्त होता है। यंत्र एक अस्त्र की तरह होता है जिससे आप कुछ भी कार्य ले सकते हैं। जिस प्रकार से पारलौकिक जगत में कोई ऊर्जा काम करती है वो यंत्र पर भी काम करती है। तो एक तरह की ये डिवाइस होती है जो आपकी मंत्र शक्ति को ग्रहण कर लेती है। जब आप यंत्र के सामने कोई भी जप करते हैं तो उसमें उसी प्रकार की ऊर्जा प्रकट हो जाती है जो ऊर्जा आपके शरीर में होती है। यानी जो ऊर्जा आपके शरीर में मंत्रों की होती है वही ऊर्जा आपके मंत्र की यंत्रों में होती है। इससे संबंधित मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग भी बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप से यंत्र क्या होते हैं और क्या कार्य करते हैं। देखिए, पहला समय ऐसा था कि पहले समय में सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो पहले समय में लोग क्या होते थे, उनको पूजा पाठ का भी इतना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु ने ज्ञान दे दिया केवल उसी ज्ञान के द्वारा वो पूजा पाठ करने लगते थे। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति था जो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था और उसके गुरु ने केवल उसको एक यंत्र दिया था और यंत्र लाने के बाद में उसने अपनी घर में उसको स्थापित कर दिया पूजा स्थल पर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मंत्र जाप करता रहा और वो ऊर्जा उसके यंत्र में आती रही, लेकिन उसको उसका कोई भी ज्ञान नहीं था। तो एक बार ऐसा हुआ, उसकी कुछ व्यक्तियों के साथ में दुश्मनी हुई। तो शत्रुता होने के कारण उन व्यक्तियों ने एक तांत्रिक के माध्यम से उसके घर पर मारण भेजा। और जब उन्होंने मारण भेजा तो वो मारण की जो शक्ति थी वो उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाती थी। कई बार उस तांत्रिक ने बार बार उसको मारण भेजा, लेकिन वो जो शक्ति थी वो अंदर एंटर नहीं हो पाती थी, यानी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी घर में। तो फिर क्या हुआ, जिस प्रेत के द्वारा मारण भेजा गया था तो उस तांत्रिक ने उस प्रेत से पूछा कि मैं बार बार तुमको वहाँ भेजता हूँ तो तुम उनका मारण क्यों नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये कहा कि मैं उनके घर के दहलीज तक जाता हूँ, लेकिन उस घर में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है और जो दिव्य ऊर्जा है वो मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने देती, इस कारण से मैं वह बाहर से बाहर ही आ जाता हूँ। तो उसका क्या कारण था। फिर जब ऐसा कई बार हुआ तो उस व्यक्ति के ज्ञान में भी इधर उधर चर्चा हुई, तांत्रिक की बात इधर उधर फैल गई। तो उसके कान में भी ये बात आई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ हो रहा था, लेकिन वो शक्ति प्रवेश नहीं करती थी। तो फिर यही बात उसने अपने गुरु से भी पूछी कि ऐसा क्या मैं जाप करता हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, केवल ओम नमः शिवाय का केवल जाप करता हूँ और इसके अलावा मैं कोई भी विधि विधान नहीं करता। तो ऐसी ऊर्जा कैसे प्रकट हो गई जिसने मारण को रोक दिया। तो उनके गुरुदेव ने बताया कि वो जो मारण रोका गया था, जो तुमने यंत्र की स्थापना की थी उसमें इतनी ऊर्जा प्रकट हो गई थी, क्योंकि जो जाप तुम करते थे वो आपका यंत्र ग्रहण कर रहा था और उसी ऊर्जा के कारण वो मारण आपका रुक गया। यानी उसी शक्ति ने जो यंत्र में प्रकट हो चुकी थी, यानी जागृत हो चुका था यंत्र, उस शक्ति को रोक दिया और जो आपको नुकसान होना था वो नुकसान होने से बच गया। तो ये यंत्र की महिमा होती है और यंत्र के माध्यम से बहुत बहुत कार्य आपके बनते हैं।
किसी भी यंत्र की स्थापना करने से पहले उसको सिद्ध किया जाता है। और यंत्र ही नहीं सिद्ध किए जाते, बहुत सारी ऐसी तांत्रिक वस्तुएं होती हैं जिनको सिद्ध किया जाता है। जैसे बिल्ली की जेर को सिद्ध किया जाता है। अगर आप बिल्ली की जेर को सिद्ध करवा के लेते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपके घर में धन आता है। और जो मुकदमा और कोर्ट कचहरी का कार्य जिनका फंसा हुआ होता है उनको बिल्ली की जेर अपने यहाँ रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सिद्ध करके काम में लिया जाता है। कोई भी यंत्र अगर आपके पास भेजा जाता है, यानी आपके यंत्रों को सिद्ध करके भेजा जाता है, क्योंकि यंत्र की स्थापना जो की जाती है वो सिद्ध यंत्र की स्थापना की जाती है। तो जिस प्रकार से यंत्र को सिद्ध करके भेजा जाता है, यानी उस यंत्र में एक बीज बो करके आपके पास भेजा जाता है, तो फिर उसके बाद में आपको उस यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करना होता है। और जब आप जाप करते हैं तो जाप करते समय वो यंत्र आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। यानी जिस प्रकार से आप जाप करते हुए, अगर आपके घर में मूर्ति की स्थापना होती है, आपके इष्ट देव की मूर्ति होती है, अगर आप उनको देखते हैं तो उनसे आपका एक कनेक्शन जुड़ता है, यानी जो ऊर्जा आपके अंदर होती है वो उस मूर्ति में भी जाती है। तो उसी प्रकार से वही ऊर्जा आपके यंत्र में भी जाती है। तो जो जाप आप करते हैं उसके माध्यम से आप उसको पूर्ण शक्तिशाली और पूर्ण जागृत बना देते हैं, और फिर वो आपके जो कष्ट होते हैं उनका निवारण करते हैं। आप श्रद्धा के साथ जितना पूजन पाठ करेंगे, आप जैसे नित्य पूजा, क्योंकि जिस प्रकार से मूर्ति की पूजा की जाती है उसी प्रकार से यंत्रों की भी पूजा की जाती है। जैसे मूर्ति की पूजा की जाती है, जैसे कि आप उनको स्नान करा देते हैं या छींटा लगा देते हैं, लेकिन यंत्रों को स्नान नहीं कराया जाता, बस छींटा उनको मात्र लगाया जाता है, साथ ही दीपक दिखाया जाता है, धूप दिखाई जाती है। उसी प्रकार से उनका नित्य पूजन किया जाता है। तो अगर आप उनका नित्य पूजन करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो वो जो यंत्र आपके पास होता है वो पूर्ण जागृत हो जाता है। उसके बाद में अगर आप यंत्र को देखते देखते जाप करते हैं, तो जाप करते हुए जैसे कि आप 11 माला करते हैं, और 11 माला करते करते जैसे ही आप जाप करते जाते हैं, नित्य प्रति जाप करते जाते हैं, तो उस यंत्र की शक्ति दिन रात बढ़ती ही जाती है। उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, जैसे कि अगर आप अपने घर में महालक्ष्मी यंत्र की साधना करते हैं, या फिर श्री यंत्र की साधना करते हैं, इनमें से कोई भी अगर यंत्र की आप साधना करते हैं, स्थापना करते हैं, स्थापना के बाद अगर आप साधना करते हैं, यानी अगर आप जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं और उसको सामने रख कर जाप करते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं वो ऊर्जा बढ़ती जाती है। और उसके बाद में जो लक्ष्मी का कार्य होता है, यानी लक्ष्मी यानी धन आने का जो कार्य होता है, आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। और जो ये यंत्र होते हैं ये एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करते, ये पूरे घर के लिए कार्य करते हैं। और जो एक यंत्र घर में रख लिया जाता है वो ये नहीं कि केवल आपकी पीढ़ी के लिए कार्य करेगा, ये कई कई पीढ़ियों तक काम करते हैं, क्योंकि जो जो व्यक्ति इनके सामने जाप करता है उतनी इनकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। और जैसे महालक्ष्मी यंत्र है उसका कार्य धन देने का है, तो वो एक पीढ़ी को नहीं, जितनी पीढ़ियों तक उसकी पूजा की जाती है उतनी पीढ़ियों को वो धन लगातार देता रहता है। तो इस प्रकार से यंत्रों की महिमा होती है। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रखते हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों के घर में वास्तु दोष होता है तो वो क्या करते हैं, अपने घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रख लेते हैं। तो उनकी वो एक संकल्प कर लेते हैं कि हम ये वास्तु दोष निवारण यंत्र रख रहे हैं, और जो हमारे घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो इस यंत्र में आ जाएंगे, यानी इस यंत्र में जब आ जाएंगे तो मैं इसको जल प्रवाह कर दूंगा। तो जब वो उसको निश्चित समय के बाद जल प्रवाह करते हैं, तो जल प्रवाह के समय पर जब जल प्रवाह करते हैं, जल प्रवाह कहते हुए ये कहते हैं छोड़ते हुए कि इस यंत्र में जितनी भी वास्तु दोष हैं, जैसे जैसे ये लहरों से टकराएगा, जल के साथ प्रवाह करेगा, उसी प्रकार से मेरे घर के जो वास्तु दोष हैं वो धीरे धीरे करके उसी प्रकार से कटते जाएं। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वो जल में प्रवाह होता है उसी प्रकार से जो आपके वास्तु दोष हैं वो कटते जाते हैं। तो ये प्रभाव यंत्रों का होता है। यंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप यंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं और आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आपके पूजा स्थान पर बैठता है तो वो स्वयं ही उस शक्ति का अनुभव करता है। जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, यानी आपके मन को शांति मिलती है। जिन लोगों पर सवारी आती है उनकी सवारी आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा प्रचंड रूप से होती है, और जो आपकी कुंडलनी शक्ति होती है उसके चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं ऊर्जा के कारण, और इसीलिए आपको मंदिर में जाते ही एक अलग सा अनुभव होने लगता है। तो वही ऊर्जा आपके घर में भी स्थापित हो जाती है, जो आप भले ही महसूस ना कर पाएं, क्योंकि जो ऊर्जा मंत्र में है वही ऊर्जा आपके शरीर में भी होती है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर आकर बैठेगा तो वो उस ऊर्जा को स्वयं ही महसूस करने लगेगा। तो इसलिए अगर आप
अपने कष्टों की मुक्ति चाहते हैं, अपनी परेशानियों का निवारण चाहते हैं, या आपकी जो भी परेशानी है, या अपने इष्ट देव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, यानी आपके जो भी देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं, आपको उससे संबंधित यंत्र की स्थापना अपने घर में अवश्य ही करनी चाहिए। जैसे कि आप माँ काली को मानते हैं तो माँ काली यंत्र की आपको स्थापना करनी चाहिए। अगर आप भैरव जी को मानते हैं तो भैरव जी के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में आए तो आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, या महालक्ष्मी यंत्र की साधना करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कोई बड़ा व्यक्ति भी है किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उसको सरस्वती यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो दुर्गा बीसा यंत्र की आपको अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जिस देवी देवता की ऊर्जा चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो उसी यंत्र की आपको स्थापना करनी चाहिए। अगर आप ऋण से मुक्ति चाहती हैं तो इसी प्रकार से जो है ऋण मुक्ति यंत्र होता है तो उसकी स्थापना आपको करनी चाहिए। और ऋण मुक्ति यंत्र जो होता है उसका ये कार्य होता है, उसको कुछ दिन के संकल्प लेकर के घर में स्थापित किया जाता है कि इतने दिन के लिए ये इसको घर में रख दिया गया है, और उससे प्रार्थना की जाती है कि जो भी ऋण हमारे घर पर है वो ऋण आप अपने अंदर ले लें और हमारे ऋण की मुक्ति करें। और जैसे जैसे जब हम जल प्रवाह करेंगे, जैसे जैसे आपसे की लहरें यानी पानी की जो लहरें हैं इस यंत्र पर टकराएंगी, तो उसी प्रकार से हमारा ऋण भी धीरे धीरे करके उतरता जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ऋण होता है वो भी धीरे धीरे करके उतरने लगता है मित्रों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यंत्रों का बहुत बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन में। तो हम सभी को यंत्रों की स्थापना जरूर करनी चाहिए। जहाँ हम इतना सब पैसा खर्च करते हैं लेकिन हम यंत्र से संबंधित कोई हमें ज्ञान नहीं होता तो हम इसका लाभ नहीं ले पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपको अभिमंत्रित यंत्र मिले, सिद्ध यंत्र मिले, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मेरा नंबर मिलेगा, साथ ही ये जो वीडियो है इसमें भी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। और आप किसी भी प्रकार का सिद्ध या अभिमंत्रित यंत्र अगर आप चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी माँ भगवती की कृपा से आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।